धस गया था वो व्यक्ति। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। दोस्तों तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक जो लोहे का स्लैब है कैसे गिरा पड़ा है, ये देख सकते हैं। और ये एक चारपाई के बीच में है। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्वेश्चन उठ रहा होगा ये कि क्या है कि ये दोस्तों बता दें आपको कि ये एक मकान है और मकान की छत जो है रात के 2 बजे के आसपास गिर जाती है। और इस समय तस्वीरें हम दिखाएं आपको तो ये मकान की छतें हैं। ये छत की जो तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं इस समय, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है, मैं कम करके दिखाता हूँ। ये देखिए छत, ये छत है दोस्तों, ये गिर जाती है। ये मकान कहाँ गिरा है और क्या इसमें कोई दुर्घटना घटी, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप देखें एक बारी, तस्वीरें जो हैं बयां कर रही हैं कि जो घटना थी वो कितनी खतरनाक हो सकती थी, घटना कितनी गंभीर थी वो हम ये देख सकते हैं। तो जो परिवार है उसके जो मुखिया हैं उनसे हम बात करते हैं इस समय। विजेंद्र जी हमारे साथ। विजेंद्र जी क्या बताएंगे, क्या घटना घटी थी? सर जी 11 तारीख की बात है, रात को 2 बजे गाटर गिर गया जी। घर वाली खाट पे थे जी, वो खाट से उठ के बेड पे चले गई और अचानक ही गाटर टूट गया जी। सारी छत एकदम नीचे आ गई जी। मैं जो मेरे बेड पे लेटा होता जी, बेड की प्लाई टूट के मैं उसके अंदर चले गया था जी। अंदर मिलकर सारे दब गया था जी। मेरे को पता नहीं मैं कहाँ पे कहना। घर वाली दब गई थी। घर वाली बच्चों ने जी जैसे ही गाटर गिरा जी, आवाज़ें आई जी, तो बच्चे तो सो रहे थे जी। उन्होंने जल्दी जल्दी में उठा जी। लाइट बिल्कुल बंद हो गई थी, फ़ोन की लाइट से देखा जी उन्होंने। अब पहले तो अपनी मम्मी निकाल ली जी, फिर मैं बेड से निकाला जी। अगर 5 मिनट और मेरे को ना देखते तो मेरे मुंह के अंदर मिट्टी जानी चालू हो गई थी जी। ये हाथ मेरा ऐसे था जी। मैंने कोशिश किया जी मट्टी के साथ लड़ने की, लेकिन मैं लड़ नहीं पाया जी, क्योंकि वजन ज़्यादा था जी। तो मैंने धीरे धीरे इसको कराया तो लेकिन मेरा हाथ नीचे आ गया जी। तो मिट्टी जाने लगी थी। मैंने सोचा भाई अब तो तू चला गया। मिट्टी अंदर चली गई थी। तो बच्चों ने जैसे ही देखा, कोशिश की जी, मेरे को बाहर निकाला जी। निकाल के मेरे को अर्पण हॉस्पिटल में लेके गए जी। वहाँ पे इलाज हुआ जी। ये टंके पर हुआ जी मुँह पे, छाती में जा चोट है जी। छाती में ऐसा नहीं सर जी कि मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ। छाती में घूम चोट है जी। टांग पे पूरी की पूरी छत आपके ऊपर आके पड़ी? पूरी मेरी छत, मैं नीचे दब गया। मिट्टी के बेड के अंदर चले गया था सर जी मैं। तो बेड की प्लाई टूट करके उसमें अंदर चले गए? हाँ जी, उसके अंदर चले और उसमें मिट्टी आ गई आपको? उसके मिट्टी आ गई जी। सारी ईंटें कड़ी सब कुछ ऊपर आ गया था जी मेरे तो ऐसे हो गया जैसे खड्डे खोदते हैं जी नीचे से, और खड्डे के ऊपर डैंग गिर जाती है जी। वो काम हो गया था मेरे साथ। दोस्तों कितनी गंभीर स्थिति आ गई थी। एक तरीके से जो है मौत के मुंह से विजेंद्र जो है वापस आए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा मिट्टी का जो भार था, छत का भार था, इनके ऊपर आकर के गिरता है। पलाई टूट करके ये बेड के अंदर चले जाते हैं और उस पर ऊपर से मिट्टी और ईंटें जो है छत की वो सारी की सारी आ जाती हैं। इनको सांस लेने में मुश्किल हो गई और बड़ी मुश्किल से नाक के आगे हाथ रख करके इन्होंने अपने आप को बचाया। और जब बच्चों ने इनको निकाला तो ये मूर्छित अवस्था में थे और इनको फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में इलाज हुआ फिर? हाँ जी, हॉस्पिटल में इलाज हुआ। हॉस्पिटल में गए थे? हॉस्पिटल में गए थे जी। वहाँ पे डॉक्टरों ने मिला इलाज किया जी। मशीन ने मसाने लगाई जी, मिट्टी निकाल लिया जी काफ़ी मशीन के साथ। मैं से उनको वापसी देते रहे जी, उल्टी लगती रही मेरे। ये उठपट होता जी, यहाँ में खून आ रहा है, सारे 2 दांत टूटे जी यहाँ पे। घर वाली का भी सिर में चोट लगी हुई थी जी। घर वाली को मैंने उसके भाई के साथ भेज दिया था जी, भाई यहाँ पे कौन देखेगा, भाई यहाँ पे मेरे को ये घर के संभाल लेंगे, तुम वहाँ पे चले जाओ। उसका सिर में ज़्यादा चोट लग गया जो, अभी दिक्कत नहीं ज़्यादा है जी। आंखों से कम ना दिखना हो गया जी, बिल्कुल कम दिखने लग गया जी। तो अब ये इस चोट के बाद आपकी मतलब शरीर में दिक्कत आई है और अब दिखने में भी समस्या है? दिखने में कमजोर आज, बिल्कुल दिखता नहीं आज जी। दूर से दिखता है जी, जैसे आप खड़े हैं जैसे दिखता है, धुंधलापन दिखता है बिल्कुल। छोटा अक्षर पढ़ नहीं पाता है बिल्कुल जी। कमजोरी आई हुई है इसका मतलब? बिल्कुल। छाती में चोट ज़्यादा है जी। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे भाई तू दाखिल हो जाए, लेकिन पैसे नहीं थे जी। ये 2-3 घंटे में 4-5 हज़ार रुपये ले रहे थे जी। उसके बाद पैसे कहाँ से लेते हैं जी? तो अभी सरकार से क्या अपील करोगे, अधिकारियों से क्या अपील करोगे? सरकार से क्या अपील करें जी? 1 महीने हो गए यहाँ पे कोई आया नहीं जी। अरविंद कल्याण जाए तो हमारे देख के चले गए जी। मैं कह रहा है जो कार्रवाई होगी इलेक्शन के बाद होएगी। हमारे गांव के आज सतीश राणा जी, वीरेंद्र सिंह राठौर है जी हमारे गांव के, उन्हें भी अब तक आके देखा जी यहाँ पे क्या है क्या नहीं। वोट मांगने के किस हिसाब से आ जाएंगे भाई साहब? वोट तो मांगने आएंगे। वोट मांगने आएंगे, फिर कौन से मुँह से आ जाए? अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है, मैं चलो मेरे घर वाली गाटर के नीचे आ जाती, मर जाती, अगर वो आवाज़ ना देती तो उसके साथ घर वाली भी चली गई थी जी। और मैं भी चले गया था कि मिट्टी से कौन मेरे को निकालता? घर वाली अगर ना बोलती तो 2 घर में मैं चल जाता, मैं घर वाली चल जाती। उसके बाद कौन सा मुँह लेते आती हमारे पास वोट मांगने के लिए? जब इस टाइम हमारी मदद करने आ रहे हो, क्या फ़ायदा जिस वोटों का दिएगा? दोस्तों क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं विजेंद्र के, इस अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता, मेरी पत्नी के साथ हादसा हो जाता, तो ये फिर नेता लोग या कोई भी अन्य जो व्यक्ति है जो चुनाव की तरफ है, बढ़ रहा है, वोट चाह रहा है, तो वो कैसे, किस मुँह
से आ जाता। और इस समय परिवार पे बहुत बड़ा संकट है, छत इनकी गिर चुकी है, मकान, दूसरा कमरा भी मैं दिखाऊंगा वो भी जर्जर हालात में है। तो इनकी मदद अगर अब नहीं करते तो वो किस मुंह से जो है इनके घर आ सकते हैं वोट मांगने के लिए। तो दोस्तों ये तस्वीरें अब दिखा रहे हैं आपको कैरवाली से। और दूसरा जो कमरा है, ये जो कमरा है इसके भी हालात जो है देखिए, कंडीशन, छत पूरी की पूरी जो है टूट चुकी है। आप देख सकते हैं आसमान दिखाई दे रहा है बीच में, और ये सपोर्ट यहाँ पर लगा रखी है। इस सपोर्ट के बेस पर पे ये जो दूसरे वाला स्लैब है, लोहे का गाटर इसको बोलते हैं, ये जो है अभी टिका हुआ है, ये भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। आप देख सकते हैं छत जो है बिल्कुल कमज़ोर है। और आप सामने देख रहे हैं जो सपोर्ट लगी है उसके साथ ऊपर सामने जो है पाइप लगे हुए हैं, और पाइप की जो ईंटें हैं वो देख सकते हैं बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है। ये छत भी कभी भी गिर सकती है। दोस्तों इस गरीब परिवार की बार बार अपील है कि हमारी अगर कोई मदद कर दे तो उसका धन्यवाद हो। और ये सामान जो है सारा का सारा देख सकते हैं ये टूट चुका है छत गिरने की वजह से। ये सारा का सारा जो बेड है, बेड जो है टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये सारा सामान जो है इनका ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। और गरीब परिवार का जीना जो है बड़ा दुभर हो चुका है, बड़ा मुश्किल हो चुका है। और इनकी बार बार अपील यही है कि अधिकारियों से और समाज सेवियों से कि इनकी मदद अगर किसी प्रकार से हो पाए तो ये अपील इनके द्वारा बार बार की जा रही है। माता जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। माता जी क्या क्या कहोगे, क्या अपील करोगे? मदद हो जाए? हम तो ये मदद ऐसी करा, अब तो ये मकान हो जा। मेरे बच्चे बच गए, थारे बाग थे हैं, बहू भी गई थी, बेटा भी गया था। आज मैं खड़ा धक्के खांदी, कुछ नहीं थी मेरे पल्ला हाथ पल्ला कुछ नहीं। आज मैं ऐसी मदद करो जी, मेरे मकान बन जाए, जाग तो घर स्थान हो जा जी। उसमें बैठे अम्बेडकर भवन में बैठे हो अभी? हाँ जी वहाँ सामान गे रखा जी। आप अच्छे थारे बाग थे, अच्छे लगते बैठे हुए वहाँ। तो ऐसे कर दो जी, मदद करो हमारी थोड़ी घनी तो सहायता कर दो। क्या नाम है आपका? मेरा क्या नाम है जी? आपके पति पहले एक्सपायर हो गए थे? हाँ जी हो गए थे। कितने वर्ष पहले? 40 साल हो गए होंगे। 40 साल हो गए। हाँ, बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाला है। और बड़ी मुश्किल से बच्चे को पाला जी। फिर ये अपने तेरे मेरे वर्गे के हाथ पकड़े पैर पकड़े दिए, अपना बेचारे ब्याह दिए थे आधे। जिमनी होती मैं दूर सी हो गई थी, अपने इन बच्चों के कारण पड़ी जमाई थे माँ जा दिए, मेरे कुछ नहीं रहा है। इनके सहारे में रोटी खा रही। ये ऐसी मदद करो जी, मेरे जाकर अपने बच्चे बचाए रह गए। ठीक है जी। तो दोस्तों माता की देखिए, माता की जो अपील है कि बार बार कि ये जो छत है ऐसी मदद हो जाए कि जो छत है वो बन जाए इनकी। एक कार्ड भी है इनके पास, पीला कार्ड इनका है, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो कार्ड है इनका पीला कार्ड है। आपके ऊपर छत गिरी थी? हाँ जी। क्या घटना घटी थी? रात के 2 बजे? 2 बजे गिर गई थी जी। आप एकदम आगे छत ना तो कोई बाली कच्चे तो मकान हो रहे जी। बारिश हो रही थी उस दिन? नहीं 2 दिन पहले बारिश की वजह से गिरी? हाँ जी बारिश के वजह से गिरे जी। क्या अपील करना चाहोगे अधिकारी जी? बस बना मम तो यही है जी भाई, छत बाज अपनी जी, छत बन जाएगी। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 हैं जी। 2 बच्चे हैं। और पति को चोटें आई है? हाँ जी, मेरा भी मेरा सिर पट गया था जी। जी जी। क्या नाम क्या आपका? सुषमा जी। सुषमा जी। तो दोस्तों इस समय घर की जो गृहिणी है सुषमा, उनका जो सिर है वो भी फट गया था, उसमें चोट लगी थी। तो ये हालात इस समय आपको दिखा रहे हैं और आपसे अपील करेंगे जो भी साथी इस वीडियो को देखें तो इस गरीब परिवार की मदद की जाए। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा, गूगल पे नंबर, तो उस नंबर पर आप इनकी मदद कर सकते हैं। और भी समाज सेवी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। कैरावाली गांव है जो, वो फिर इस पे उचित समाज के लोग हैं, उचित निर्णय लेंगे। कौन बढ़ेगा फिर गांव में वोट लेने के लिए? तो इसका विजेंद्र का और बिना बाप के ये बेटे हैं। तो सभी कैंडिडेटों से इतने तो यहाँ होल्डिंग और पोस्टर पे जितना खर्चा कर रहे हैं ना, असलियत में संतुष्टि और सुकून उसकी आत्मा को तभी मिलेगा जब किसी गरीब के छत पे किसी गरीब की छत डलवाएंगे, इन बच्चों का सहारा बनेंगे। मासा जी लगता नहीं कि कहीं ना कहीं दोनों भगवान के रहते वापस आए हैं? बिल्कुल आए हैं जी। अगर ये गांव के रात के 2 बजे अगर गांव ना जागता या गांव के लोग मदद ना करते, इनको दबे हुए मिट्टी से ना निकालते, पाइप लगा के इनकी मिट्टी अंदर से निकाली गई है और अपना अस्पताल में। जी 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 जी। तो मेरे को उसी टाइम पता लगा था, हम अपनी आ भी गए थे, सारा कुछ हुआ है। लेकिन मैं नहीं मानता इस तरीके की राजनीति जो करते फिरते हैं। गरीब के घर को आप देख नहीं रहे, मदद करनी चाहिए। अपने मैं हवेली बना रहे जी, अपना भरना चाहिए, बाकी ने समाज का और समाज टाइटल होता है गरीबों का सेवक।
बस जी गरीबों का सेवक, मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ। बेटा और मैं नेता और मैं पता नहीं इस टाइम तो ये क्या है। केवल पोस्टर पे लिखवाने वाली बात नहीं है। जी 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 जी, ये लिखवाने वाली बातें हैं, इन पे अमल कुछ नहीं होता और कभी नहीं होता। अमल होगा तब कैरवाली गांव में आके बीजन का विजेंद्र का दोनों गरीब भाइयों का मकान, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी छत डले। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। बड़ी बात कहें तो कहीं ना कहीं भाजपा के में रह चुके हैं सतीश राणा जी, वो भी बड़ा नेता है, और ये वीरेंद्र राठौर जी भी कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बड़े स्तर के नेता हैं। हरविंदर कल्याण जी 2 बार के विधायक हैं। जी 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 जी, देखो सब तीनों नेताओं सबने सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन इनके लिए इस गरीब की जो छत बनाने का कुछ भी नहीं लगता जी, उनके लिए ये मामूली सी बात है। इस पे गौर करे ये स्थानीय नेता या लोकल नेता जो भी है, हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी, तभी पता लगेगा कि आप अच्छे में समाज सेवी हो। लिखवाने में बोर्ड होल्डिंग की राजनीति करने में, पोस्टर की राजनीति करने में और असल में काम करने पर तो दिन रात का अंतर है। दोस्तों समाज सेवी मासा पहलवान हमारे साथ जुड़े हैं और इनका मानना ये है कि यदि जो भी कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय है दोस्तों, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग, वो अगर थोड़ी थोड़ी मदद भी इनकी कर दें, इस परिवार, गरीब परिवार की, तो इनकी छत जो है वो डल जाए। तो आप सभी से अपील रही कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और देखिएगा, बिल्कुल गरीब परिवार है। अगर इस परिवार की मदद हो जाती है, इसकी इनके वो छत मिल जाती है, तो एक पुण्य का कार्य जो है आपकी तरफ से हो पाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हम इनका गूगल पे नंबर ज़रूर देंगे आपको। अगर आप जितनी भी मदद आपसे हो पाए तो इस परिवार की मदद ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।